रुकी त्रिलोकों की, हवा रुकी त्रिलोकों की। हिल गो तो इंद्र को इंद्रासन, जलवासी भी दिल मिलाओ। जीवों की आंखें पथराई, एड़ियां रगड़ छटपटा उठे, एड़ियां रगड़ छटपटा उठे। आकाश कपो ब्रह्मांड हिलो, घुटने लगी प्राणियों की। संपूर्ण ब्रह्मांड की प्राणवायु तो रुकने लगी है। इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। देवर्षि नारद इंद्र के पास में गए, कहा इंद्र अप्सराओं के नृत्य का आनंद थोड़ी देर और ले लो। वहां 5 वर्ष का बच्चा भगवान की भक्ति कर रहा है। अगर इसी तरह से तुम बैठे रहे इंद्र, तो सिंहासन सहित मृत्युलोक में जाकर के गिरोगे। इंद्र 5 अप्सराओं को भेजता है ध्रुव की समाधि भंग कराने के लिए, लेकिन विफल होकर के लौट जाती हैं। अंत में स्वयं भगवान बिठूर में आते हैं, भक्त को आवाज लगाते हैं, बेटा ध्रुव ध्रुव। लेकिन ध्रुव नेत्र नहीं खोल रहे, क्योंकि जो मोहनी मूर्ति ध्रुव के सामने खड़ी थी, भगवान का दर्शन ध्रुव अपने अंतःकरण में कर रहे थे। भगवान ने वह दिव्य मूर्ति ध्रुव के अंदर से गायब की है। कटे हुए वृक्ष की तरह से ध्रुव गिरने लगे। भगवान ने बाहों में ले लिया। बोली आनंद कंद भगवान की। 3 बार पुत्र के माथे को चूमा, कहा ध्रुव वरदान मांग बेटा, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं पुत्र। कहा आपने हमसे क्या कहा? भगवान कहने लगे हैं, बेटा ध्रुव हमने तुमसे कहा पुत्र वरदान मांगो। कहा फिर पिताश्री, बेटा कभी पिता से मांगता नहीं है। पिता अपने पुत्र को अपनी मर्जी से ही देता है। अब आप हमें जो देना चाहो वो दे दीजिए, हम आपसे अब मांगेंगे नहीं, क्योंकि आपने हमें पुत्र कहा है। भगवान कहने लगे हैं, बेटा ध्रुव बातों के जाल में हमें मत फंसाओ। वरदान तो मांगना पड़ेगा बेटा, जो मर्जी आए वो मांगो। ध्रुव कहने लगे हैं, अगर आपकी ऐसी जिद है तो एक इच्छा मन में है, वो पूरी कर दीजिए प्रभु। कहा बेटा निसंकोच होकर के मांग। ध्रुव वरदान मांगते हैं। मैं जब जब धर के चल मरे धरा पर स्वामी आऊं, मोई बात सुनीता मिल जाए, मैं मोसी सुरती ही पाऊं। मिले तो सुनील और मौसी मिले तो सूरज, जो इसी तरह हमें मारती रहे। मैं अबोध बच्चा बन की ओर भागता रहूं और प्रभु आपका दर्शन करता रहूं। महाराज हमें तुम देव जुही वरदान, मैया के चरण में बलवारी रहे हमारो ध्यान। मेरे सावरिया मेरी मैया मोको देवी है, हम उन्हीं पे हो भी बलिहार। मेरे
कहा प्रभु वरदान देना चाहते हो तो एक इच्छा है, जब जब मृत्युलोक पर हम जन्म लेकर के आए, मैया मिले तो सुनीत, मौसी मिले तो सूरज, इसी तरह मारती रहे मैं अबोध बच्चा बन की ओर भागता रहूं और आपका दर्शन करता रहूं। कहा पुत्र तथास्तु, ऐसा ही होगा। भगवान कहने लगे हैं बेटा कई वर्षों तक आप अयोध्या के संरक्षक बनकर के अयोध्या की सेवा करोगे, जब तुम्हारा शरीर शांत होगा तब तुम्हारा निवास ध्रुवलोक में होगा। पुत्र हम तुम्हें अपनी तरफ से ध्रुवलोक और प्रदान करते हैं। देवताओं के राजा इंद्र को बुलाया, कहा ऐरावत पर बिठा करके मेरे भक्त को अयोध्या धाम में छोड़ करके आओ। ध्रुव को लेकर के ऐरावत हाथी पर बिठाकर इंद्र अयोध्या छोड़ने आए हैं। गांव के लोगों ने देखा है कि ध्रुव भगवान का दर्शन करके लौटे हैं। गांव के बुजुर्ग भक्त का दर्शन करने गांव से बाहर पहुंचे। ध्रुव ने कहा इंद्र ऐरावत यहीं से वापस ले जाओ, मेरे गांव के बुजुर्ग हमें देखने आ रहे हैं, हम हाथी पे बैठ करके चलेंगे, इसमें हमारे बुजुर्गों का अपमान होगा। हम गांव में बुजुर्गों के सामने हाथी पर बैठ करके नहीं जाएंगे, आप ऐरावत ले जाओ यहाँ से। जिस हाथी पर बैठने के लिए देवता ललायत रहा करते थे, ध्रुव ने हाथी को त्याग दिया, पैदल चलने लगे मौसी के घर की ओर। गांव के 2-4 बुजुर्गों ने कहा ध्रुव 6 महीना में ही रास्ता भूल गए बेटा, ये तो उसी के घर का रास्ता है जिसने तुम्हें कभी सुख से रोटी नहीं खाने दी। ध्रुव कहने लगे हैं दर्शन तो पहले मौसी का ही करूंगा, अगर मौसी हमें मारती न तो मेरे जैसा अबोध बच्चा कभी भगवान का दर्शन नहीं कर पाता, इसलिए पहले दर्शन मौसी का करूंगा। उधर समाचार सूची को मिला, सोचने लगी है कि अब ध्रुव को मोह कैसे दिखाएं। दासी से कहा दासी दरवाजा बंद कर दे, मैं बेटा को मोह नहीं दिखा पाऊंगी। तब तक ध्रुव सामने आके खड़े हो गए, हाथ जोड़े, कहा मौसी अब तो मैं प्रभु का दर्शन करके आया हूँ, मौसी अब तो क्षमा कर दोगी। सुरची ने ध्रुव को सीने से लगाया, कहा ध्रुव धन्य है मेरी बड़ी बहन सुनीता, जिसकी कोख से तूने जन्म लिया है। उत्तानपाद महाराज आ गए हैं, कहा बेटा ध्रुव भगवान का दर्शन करके आए हो, नीत निपुण हो चुके हो बेटा, अयोध्या की गद्दी संभालो। कहा पिताश्री इस गद्दी के लोम में ही आकर के मौसी हमें मारा करती थी, मैं अयोध्या की गद्दी ग्रहण नहीं करूंगा। आप अयोध्या का ताज छोटे भाई उत्तम को दे दीजिए, अयोध्या का संरक्षक बनकर के मैं अयोध्या की सेवा करूंगा, उत्तम के जीते जी हम गद्दी ग्रहण नहीं करेंगे। ध्रुव के कहने पर उत्तम को अयोध्या का राजा बनाया गया है। उत्तानपाद महाराज सुनीत को साथ में लेकर के वन गमन करते हैं, जहां प्रभु भक्ति कर अपने जीवन को धन्य समझते हैं। बोले आनंद कंद भगवान की।